हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर 20 फरवरी का होने वाला है, तो बिल्कुल अब टेंशन करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बिल्कुल टेंशन का दवाई लेकर आए हुए हैं, समझे तो। क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। यह हम पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अब आपको वही प्रश्न पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम आपके लिए पूरे किताब और पूरे मॉडल पेपर से चुना हुआ प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न लेकर आए हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए और आप अपने ऑब्जेक्टिव का 40 प्रश्न सही बोर्ड एग्जाम में करके चले आइएगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न जो दिया हुआ है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो याद रखना है कि आपके पास इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ए बी सी और डी। तो इसका कारण हो जाता है कि नदियों में बाढ़ तभी आता है जब जल अधिक बढ़ जाते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट आप लोग 1 से 40 तक ले वीडियो को सही से देख ले और अपने बोर्ड एग्जाम में जाए और बिल्कुल यही प्रश्न आएगा और इस प्रश्न को बनाकर चले आए। क्योंकि देखिए आपका जो है एग्ज़ाम बहुत सीमित एग्ज़ाम होता है, मैट्रिक एग्ज़ाम, इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए। तो भूकंप जहाँ होती है ना, अब भूकंप संभावित क्षेत्र होता है वहाँ जो भवन की आकृति होती है वो आयताकार होती है, बिल्कुल इस प्रकार से। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और आप टेंशन छोड़ दीजिए सामाजिक विज्ञान के, क्योंकि यह जो भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है इसमें से निश्चित रूप से 20 से 25 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है वह रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिलते रहेगा। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रांस के बीच और वियतनाम के बीच, यानी फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है, यही पूछा जा रहा है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप शायद पढ़े होइएगा कि हनोई समझौता इस तरह से कुछ करके था दिया हुआ, आप लोग देखे होइएगा। चलिए अगली प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। देखिए एक से एक बढ़कर इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। तो आप अगर वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न छूट जाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखें। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर 1929 लाहौर में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही 1929 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनको सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो बारदोली के आंदोलन के दौरान दी गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट, यानी सही उत्तर है। एक से एक बढ़कर इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बिल्कुल निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आपका निश्चित रूप से 20 से 25 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। तो 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था वह 1881 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, श्रमिक वर्ग का शोषण पूंजीपति वर्ग के द्वारा हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है आधुनिक युग में
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो याद रखना है कि 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी यानी औद्योगिक क्रांति थी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो याद रखना है कि भूमंडलीकरण का शुरुआत जो था वह आपको 1990 के दशक में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, भूमंडलीकरण का शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। अगली प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है 11 नंबर प्रश्न की गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग के द्वारा जो छापी गई पुस्तक थी वो बाइबल थी। देखिए, आप यदि वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इस वीडियो में बिल्कुल एक से एक बढ़कर प्रश्न है, क्योंकि जितने आगे बढ़ेंगे उतने आपको वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चीन में शुरुआत हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो वीडियो को आप स्किप ना करें और ना बीच से छोड़ कर जाए, अंत तक जरूर देखें। दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न की मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा होता है? तो मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला जो रसायन होता है वो एक प्रकार से एड्रीन रसायन होते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यानी बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो 14 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका आर्सेनिक, यानी आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 15 नंबर प्रश्न में कि संविधान की धारा 21 संबंध है। तो संविधान की धारा जो 21 है वो आपका संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए, एक से एक बढ़कर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। निश्चित रूप से इसमें 20 प्रश्न आपके एग्जाम में रखने वाला है। तो 16 नंबर प्रश्न देखिए कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार का जो है ना वह 15% भौगोलिक क्षेत्र है जहां वन का फैलाव किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम जो है बनाने के लिए आपको बता दें तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आप कोशिश करिए कि बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखें ताकि हम वीडियो 10 से 12 मिनट की ही बना होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न की भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना हुआ है? तो राजस्थान में होगा। याद रखना ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है कि भारत में राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा के लिए संभावना क्षेत्र है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने के उद्योग है? यानी कौन सा जो है छोटे पैमाने के उद्योग है? तो खिलौना उद्योग एक प्रकार से छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुए हैं? तो याद रखना है कि 10% आर्थिक क्षेत्र जो है विकसित हुए हैं। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की जो सीमा है उसमें रेल मार्ग की लंबाई जो है आपका 6283 किलोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 22वें प्रश्न की तौल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाइयां को हम क्या कह सकते हैं? तो तौल चिन्ह की सहायता से जब किसी ऊंचाइयां को मापी जाती है तो उसे हम एक प्रकार से विशेष ऊंचाई के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? तो याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दे। चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी जो परियोजना है वह किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न दिया हुआ है 26वें प्रश्न की श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय की भाषा होती है वो सीहली भाषा को बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल एक से एक इंपॉर्टेंट वीडियो बन रहा है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप देरी मत कीजिए, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो दिया हुआ है 27 में कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि तृतीय क्षेत्र जो होती है उन्हें सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो याद रखना है कि विश्व व्यापार की संगठन जो है उसकी स्थापना 1995 ईस्वी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर 1995 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न 29वां प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी। तो सबसे पहले भूमि पर चलने वाली रेल 1863 ईस्वी में बना था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है 1863 ईस्वी में। अगले प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो याद रखना है कि गिरमिटिया जो अनुबंधित मजदूर होते हैं उसे गिरमिटिया कहा जाता है। बिल्कुल एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल ए सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 31 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो मुद्रण तकनीक का विकास जो है चीन में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी 32वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि अल हिलाल का संपादन ने किया। अल हिलाल का संपादन ने किया। तो अल हिलाल का संपादन कौन किया था। तो मौलाना आज़ाद, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है मौलाना आज़ाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 33वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। तो रूसी क्रांति के समय वहाँ का जो शासक था ऑप्शन सी था जार निकोस द्वितीय। ऑप्शन सी सही उत्तर जार निकोस द्वितीय था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दिया हुआ है 34वां प्रश्न की सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था यह पूछा जा रहा है। तो 34वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात सेडोन में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 35वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। याद रखना है कि लियो टॉलस्टॉय की रचना जो होते हैं वार एंड पीस होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 36वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ 36वां प्रश्न कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी। याद रखना है कि 1907 ईस्वी में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि रामपा विद्रोह कब हुआ था। तो रामपा विद्रोह कब हुआ था याद रखिएगा कि रामपा विद्रोह जो है आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि जमशेद टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 1937 ईस्वी में जमशेद टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 39वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ है। तो याद रखना है कि 39वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहे थे। इसी के साथ हम आप लोगों को इस वीडियो में 140 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करा दिए। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।